हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड इवनिंग। आज मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज मैं घूम रही थी, मस्ती कर रही हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, मैडम बहुत हैवी एनर्जी लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए? अरे घर से निकलो बाहर, मस्ती करो। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, एक समझने वाली। यूनिवर्स ने अगर आपके पर्सन से आपको मिलाया था तो कुछ सोच के मिलाया था, कुछ कारण था। अगर यूनिवर्स ने आपको आपके पर्सन से सेपरेट किया है तो भी कुछ सीखने के लिए, और अगर अभी तक यूनिवर्स ने आपको आपके पर्सन से नहीं मिलाया है तो भी कुछ कारण है कि अभी आपको सीखना बाकी है। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि डिवाइन टाइमिंग जब आपकी लाइफ में आया था तब आपको पता भी नहीं था। जब वो पहले फर्स्ट टाइम आपका पर्सन आपकी लाइफ में जब आया था, वो भी एक डिवाइन टाइमिंग था। आपने सोचा भी नहीं, और एक कोई ख़ास जिसके साथ आपको एक फीलिंग ऑफ होम होती है वो आया। वो अब तो डिवाइन टाइमिंग पे आया था, और अब जब वो आएगा तब भी वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही आएगा। ये नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट नहीं होते, ये तो शिफ्ट्स अब आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे दोस्तों। ये तो देखिए, हमारे चक्रास ओपन होते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट्स सब हमारे मतलब चक्रास में आते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट करते हैं। चक्रास क्योंकि ओपन होते हैं, बाकियों को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें शिफ्ट्स, एक्लिप्स, रेट्रोग्रेड सब होते रहेंगे। तो कब तक आप लोग पेन में रहोगे, कितना दुखी रहोगे? स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनना है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल खुश हो गए विद पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन। चलिए, तो मेरा मतलब यही है कि दिन भर डीएम की एनर्जी पे स्टक होने से अच्छा मास्क लगा के नेचर के पास जाइए, नेचर से कनेक्ट करिए, ठीक है। अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस करिए, अपना थर्ड आई को नेचर के थ्रू बैलेंस करिए, क्राउन चक्रा बैलेंस करिए, अपने सारे चक्रास को नेचुरल वे में बैलेंस करिए, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए चक्रास के एफर्मेशंस का वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। देखिए, इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों, ये जो आपकी जर्नी होती है ये डीएम से स्टार्ट होती है, ठीक है। बट ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि हमारे इस चैनल पे वो लोग भी हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो डीएम से जिनकी जर्नी शुरू हुई है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता सेम है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है मेरे लिए कि जो लोग, कल मैंने कहा था यू फॉर यूनिवर्स, यू फॉर यूनियन, आज मैं बोलूँगी जो लोग डी फॉर डीएम पे स्टक होते हैं, जो लोग डी फॉर डीएम की एनर्जी पे स्टक होते हैं पूरे टाइम, वो लोग डी फॉर डिले करते हैं अपनी जर्नी पे, राइट। बट जो लोग ऑनेस्टली अपनी जर्नी पर ही फोकस होते हैं तो वो लोग यू फॉर यूनिवर्स पर फोकस होते हैं, तो उनको यू फॉर यूनियन मिलता है। तो जो भी आप लोग अगर डीएम की एनर्जी पे स्टक रहोगे तो आप लोग डेफिनेटली आप यूनिवर्स से दूर हो जाओगे, ठीक है। ये बात भी आप लोग जानते हो। अब रही बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग इस जर्नी में आए क्यों हैं। बेसिकली हम लोग डीएम की एनर्जी क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारा पर्सन चाहिए जो हमें खुशी देगा, खुशी देगा। जब वो यूनियन होगा तब खुशी देगा, लेकिन तब जब वो खुशी देगा तब तक हम लोग दुखी रहेंगे, तब तक हम लोग दुखी होते रहेंगे। ये कौन सा न्याय है, ठीक है। मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही कल कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि हैवी एनर्जी है, आप लोग डीएम को मिस कर रहे हो, मैं सब जानती हूँ।
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग बस डीएम का एनर्जी देखते रहें, ठीक है, करंट एनर्जी, डीएम का कुछ अवेकनिंग चालू हुआ कि नहीं, डीएम का कहाँ तक प्यूरिफिकेशन हुआ है, क्या क्या वो थर्ड पार्टी से उसका फोकस शिफ्ट हुआ कि नहीं, इन सब चीज़ों से आपका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ये सब काम यूनिवर्स का है। यूनिवर्स के काम पे इंटरफेरेंस मत करिए, बहुत ही ऑनेस्टली बोल रही हूँ। आपको भी यूनिवर्स ने बनाया है, डीएम को भी यूनिवर्स ने बनाया है। आपको अपनी जर्नी पे फोकस होना है, डीएम को अपनी जर्नी पे फोकस होना है। यूनिवर्स आप पे भी नज़र रखा हुआ है, यूनिवर्स उस पर भी नज़र रखा हुआ है। लेकिन अगर आप डीएम पे नज़र रखोगे तो मतलब आप लोग यूनिवर्स के काम में इंटरफेयर कर रहे हो। ये चीज़ भी हम पहले बोल चुके हैं, ठीक है। तो इस चैनल में कई प्रकार के मेरे आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा ऑनेस्टली बिल्कुल अपनी जर्नी पे फोकस हैं। मुझे ईमेल्स आते हैं, मैम मेरा इनर वर्क अच्छे से हो रहा है, या वो लोग घबरा कभी नहीं कर पाते किसी कारण से, तो मुझे मेल करते हैं, मैम मेरा आज इनर वर्क नहीं हो पाया। चिंता की कोई बात नहीं है। इस जर्नी को हमको टेंशन नहीं बनाना है। डेफिनेटली मैंने ये गाइड किया है कि आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बट कभी कभार अगर कोई आपको कुछ काम पड़ जाता है, कुछ कमिटमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप इनर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो टेंशन लेने के लिए नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन स्किप हो गया। आपको जर्नी को बस इंजॉय करना है और ऑनेस्टली जर्नी पे इनर वर्क करना है, दैट्स इट। आपका इतना ही आपका रोल है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ये इस जर्नी पर हैं पर इस जर्नी पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करते, जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये ट्विन जर्नी होती है कि नहीं होती है। वो खुद भी नेगेटिव होते हैं, वो बाकी भी, मैंने कुछ कमेंट बॉक्स में पढ़े और इसलिए मैं ये बात को बोल रही हूँ कि वो खुद भी नेगेटिव होते हैं, वो बाकियों को भी नेगेटिव करते हैं, ठीक है। और आप ये चीज़ गलत करते हैं। अगर आपके को ट्रस्ट, आपको इस जर्नी पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपके पास फ्री विल है। फ्री विल है ट्विन फ्लेम्स चैनल को फॉलो या अनफॉलो करने की, ठीक है। बट आपके पास फ्री विल नहीं है कि आप अपनी सोच के हिसाब से बाकियों को नेगेटिव करें, ठीक है। आप और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस जर्नी पे ट्रस्ट नहीं भी करते हैं, बट फिर भी डेली चैनल पर आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनर सेल्फ जानता है कि आप एक ट्विन जर्नी के लिए या स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चुने गए हो। तो प्लीज़, ये ट्रस्ट नहीं होना भी अपने आप में एक नेगेटिविटी का कारण होता है। कन्फ्यूजन भी अपने आप में आपको नेगेटिव रखता है, ठीक है। और अगर मेरी राय को माना जाए, मैं क्या सोचती हूँ इस जर्नी के बारे में, आप चाहे ट्विन हो या आप ट्विन नहीं हो, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो, तो आपको इनर वर्क करने में कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हम डिवाइन को सरेंडर होते हैं, तो हमको, अगर हम ट्विन जर्नी में हैं तो ट्विन सामने आ ही जाएगा। और हम अगर ट्विन जर्नी में नहीं भी होंगे, या बाय चांस हमको एक फॉल्स वो है गट फीलिंग कि हम ट्विन हैं, ठीक है, अगर आप नहीं भी हैं, तो आपको डिवाइन के गिफ्ट्स तो फॉर श्योर मिलेंगे। तो इतने सारे डाउट्स क्यों? कोई लॉस नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी में चलने में, स्पिरिचुअलिटी में कोई लॉस नहीं है। जैसे कि मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि भाई, आपने अगर आप किसी के घर गए, आपने मिठाई का डब्बा, अपने जिसके घर गए मिठाई का डब्बा आप लेके गए, तो वो आपको खाना खिला के ही लौटाएगा, सिर्फ पानी पिला के नहीं। उसी प्रकार से जब आप भगवान के लिए इतना कर रहे हो, इतना डिवाइन को सरेंडर हो, अपना सारा दर्द दुख आपने डिवाइन को के चरणों पे डाल दिया, आपने अपना फेथ उनके चरणों पे डाल दिया, ठीक है,
अपने सारे आंसू, सारे दर्द, सारे कर्म आपने डिवाइन के चरणों में डाल दिए, सरेंडर कर दिए, तो क्या डिवाइन आपको कुछ नहीं देगा? आपकी उम्मीदों से 10 गुना ज़्यादा देगा। मिराकुलस गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ योर डिवाइन पार्टनर, इन द फॉर्म ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस, एवरीथिंग। तो जो लोग डाउट्स में है ना, वो प्लीज़ डाउट निकाल दीजिए अपना। एक्चुअली आज का मेरा वीडियो आप लोग के कुछ डाउट्स ही जो मैं कमेंट बॉक्स में बातें सुनती हूँ आप लोग की, उसी के बेस पे है। और दूसरी चीज़ कि ये भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करोगे तो आपका यूनियन जल्दी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सा दिन भर आप स्पिरिचुअलिटी में लगे हो तो आपका यूनियन जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर जो हमारा लाइफ है उसके हर स्फीयर पर हमको इक्वली अपना प्रोपोर्शन वाइज देना होगा, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग कहते हैं कि जब हम प्रयास करते हैं तभी हमें फल मिलता है, बट अगर हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और आपको अभी फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि अभी आपको और सीखना है और उस चीज़ से अब यूनिवर्स डील करेगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? आपने अपनी डीएम को पाने के लिए सब कुछ कर लिया सपोज़, ठीक है, आपने इनर वर्क भी कर लिया, आपने मतलब साम दाम दंड वेद हर प्रकार से कोशिश कर ली, आपने प्रयास किया, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि प्रयास करने से फल मिलता है। बट अगर प्रयास करने से फल नहीं मिल रहा तो उस फल को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो यूनिवर्स का काम है, वो डील करेगा, वो सामने ला के आपको खड़ा करेगा, ठीक है दोस्तों। मैंने इतने सारे नेगेटिव ईमेल्स पढ़े आप लोगों के, तो मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए बनाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ आपके थॉट ही आपकी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। आप नेगेटिव रहोगे, आप लो वाइब्रेशन में रहोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव यूनियन, ठीक है। योर संकल्प से सृष्टि होती है, योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। एक और क्वेश्चन आया था कि मैम क्या मिरर एक्सरसाइज करने से यूनियन हो जाता है? तो मैं कहूँगी दोस्तों, मिरर एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ओके। जरूर, बिल्कुल, क्योंकि आपका पर्सन आपको मिरर करता है तो आपको मिरर एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, बट सिर्फ मिरर एक्सरसाइज करने से यूनियन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अभी इस वक्त 2 दिन से हम लोग बहुत लो वाइब्रेशन में थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका दिमाग बिल्कुल हैक हो गया है, ठीक है। कौन सी मिरर एक्सरसाइज काम करेगी जब आप लो वाइब्रेशन में हैं? क्योंकि मिरर एक्सरसाइज में कैसे आपको, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपको बैठ के एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप लो वाइब्रेशन में हो तो आप कैसे एनालाइज करोगे? अभी अगर हम आपको एक क्वेश्चन कहूँ कि मेरा पर्सन मुझसे रन कर रहा है, वो क्यों रन कर रहा है? कि कहीं ना कहीं मैं भी खुद से रन कर रही हूँ। अब मैं ये एनालाइज कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी मूड शांत है, मैं पीस के मोड में हूँ, ठीक है। तो जब आप पीसफुल मोड में हो तो डेफिनेटली आप मिरर एक्सरसाइज करके अपनी इश्यूज़ को हील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर 2-3 दिन से आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, जिस वक्त आप एनालाइज करने के मोड में ही नहीं हो, तब क्या काम आता है? तब आपका मेडिटेशन ही आपको काम में आता है, वही आपको शांति प्रदान करता है, ठीक है। तो मिरर एक्सरसाइज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपकी डीएम को कैसे अवेकन करना है अपनी एनर्जी से, डीएम की चक्रा हीलिंग, डीएम की अवेकनिंग, डीएम की क्लेंजिंग, ठीक है। एवरीथिंग जो आपके अटैचमेंट कॉर्ड से कनेक्टेड है वो आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही करनी होगी, नो अदर वे राउंड, ठीक है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिए कि मैं इसे पहले ही बोल चुकी हूँ, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मीन्स, ठीक है, क्रिएटिव साइड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं खुद भी रोज आप लोगों की क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस कर रही हूँ। आप लोग का जो क्रिएटिव साइड है मैं डेवलप कर रही हूँ, वो ज़रूरी है, बिकॉज वी आर मल्टी टैलेंटेड, उसको भी एम्ब्रेस करना ज़रूरी है। एंड ये हमारा क्रिएटिव साइड हमको सिर्फ हेल्प करता है जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं। तो अगर हम लोग गाना गाएंगे, हम लोग पेंटिंग करेंगे, तो वी विल
feel good, but this will not sufficient to complete your journey. तो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप आए हो, एडमिट करते हो कि यस आई एम इन स्पिरिचुअल जर्नी, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए बगैर जर्नी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। और इस जर्नी को एंजॉय करो, स्पिरिचुअलिटी में आप आए हो, ठीक है। डेफिनेटली कोई यू टर्न नहीं है यहाँ का। आपको, आप जब वापस से 3D में जब जाओगे, सपोज आप इफ़ यू वांट टू स्टॉप इन मिडल, तो 3D में जाओगे तो वहाँ भी आपको लोग आपकी वाइब्स के नहीं होंगे, आपको लोग पसंद नहीं आएंगे। जिस तरीके से वो रियलिटी को लेते हैं, आपको अब उनके साथ अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज़ द मेन रीज़न। जिस तरीके से अब आप कर्मा को कर्मा समझने लगे हो, इल्यूजन को इल्यूजन समझने लगे हो, रियलिटी को रियलिटी समझने लगे हो, सोल, कर्मा, गॉड, एनर्जी जो अब आप समझने लगे हो, और 3D रियलिटी के लोगों से आज जब आप मिलोगे एंड गॉसिप्स एंड पार्टी, आपको वो लोग सूट नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में यू टर्न नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोई जल्दी नहीं है, डिवाइन से प्यार करना है, अपने हर कर्म में डिवाइन को साथ में रखना है और खुश रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है दोस्तों। अभी आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाली हूँ। एक तो डिवाइन मैस्कुलिन से आपका सेपरेशन क्यों हुआ, ठीक है, एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं डीएम पर्सपेक्टिव को भी लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। सो बी इन टच। गॉड ब्लेस यू ऑल।